बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज बन रही है बड़े मज़ेदार सी सब्ज़ी, वो भी गोश्त के साथ। सब्ज़ी है चुकंदर और पालक की, जो कि मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको बनाऊंगी कि कोई भी उसको बना ले। तो मैंने एक पैन में ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके अंदर 2 छोटी दरमियानी साइज़ की प्याज काट कर डाल लें और उसको ट्रांसपेरेंट कर लें। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ केजी गोश्त। अगर आप मटन ले रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। मैं यहाँ बीफ ले रही हूँ तो मैं इतनी भुनाई नहीं कर रही। तो इसको मैंने डाल लिया है और अच्छी तरह से भुनाई करूँगी जब तक ये भुन रहा है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दें। तो ये देखिए, मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भूनना शुरू कर दिया है। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद रफली से चॉप मैं टमाटर शामिल करूँगी। जैसे भी आप चाहें उन्हें काट लें। तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, ये डाले हैं मैंने इसमें। और फिर बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, इसको झटपट बन डलेंगी सारी चीज़ें और एक साथ पकेंगी। ठीक है। अब ये देखिए 3 चाय के चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें, जैसा भी आप खाना चाहते हैं वो डाल लें। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और नमक इसमें शामिल कर लूँगी। हल्का सा इसको भून लूँगी। ठीक है। हल्का सा भून लें, ज़्यादा भुनाई की ज़रूरत नहीं है, बस है ना ऐसा भून लें कि मिक्स हो जाएं सारी चीज़ें। ठीक है। बहुत आसान है। अगर आप चाहें बीफ से बना रहे हैं तो आपको ये भी ज़रूरत नहीं कि आप प्याज फ्राई करें या कुछ करें, सारी चीज़ें एक साथ रखें और इसको गलाने के लिए रख दें। ठीक है। अब ये देखिए चुकंदर मैंने लिए थे तकरीबन 3 पाव, आधा किलो से ज़्यादा मैंने चुकंदर लिए हैं और पालक लिया है। मैं इसी स्टेज पर साथ ही डाल दूँगी इनको। ये गोश्त के साथ ही गलेंगे और गोश्त के साथ ही पकेंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी, इतना कि गोश्त गल जाए। मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है इसके अंदर। और फिर जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तो इसको हल्की आंच पर ढक कर रख दूँगी। तकरीबन 1.5 घंटे में ये गोश्त गल जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे और इस तरह की चीज़ें हमें बनाते रहना चाहिए। अगर हम बना रहे हैं ना, इतनी ट्रिक्स हैं। पुराने ज़माने में लोग या हमारी अम्मियाँ जो बनाती हैं वो तो सारी चीज़ें एक साथ रखती हैं, उसमें तेल डालती हैं और फिर पकाना शुरू करती हैं। अच्छा, ये सरसों के तेल में बड़े मज़ेदार बनता है। आप इसमें सरसों का तेल डालेंगे ना, बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया है और तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये गल चुका है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और फिर मैं इसको हल्की सी भुनाई करूँगी। ठीक है। क्योंकि जब पानी खुश्क हुआ है ना तो तेल वैसे ही छोड़ दिया है हमने जो डाला था। अब ये देखिए मैंने हरी मिर्च डाली है इसके अंदर, तो ज़्यादा भुनाई इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो तेल खुद ही ऊपर आ जाता है। अगर आपको लगता है कि ऑयल ऊपर नहीं आ रहा तो इसकी भुनाई कर लें। और फिर उसके बाद मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ इसमें। और फिर इसको देख लें आप, इसकी शक्ल देखें कितना खूबसूरत सा आया है। और ये देखें ये तैयार है। कुछ नहीं करना है, ना भुनाई ना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको खड़ा होना है, बस एक साथ सारी चीज़ें कट करके इसको डालनी है और गलाने के लिए रख दिया है। ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।